नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी, इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया हूँ जो कि सारे के सारे बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 या 16 है, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि यहाँ से आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस आ जाएं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि ए से बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में कौन सा गुणक से बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर ए की सांद्रण 2 गुना कर देंगे तो जो आपका प्रतिक्रिया का दर बढ़ेगा वो 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन है कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणक निम्नलिखित में किसके बीच होता है। ए एवं 3 यानी कि 1 एवं 3, 2 एवं 3, ए एवं 4, 2 एवं 4। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एवं 3। अगला क्वेश्चन है कि जल में H2 जो कि गैस के रूप में है प्लस Cl2 ये भी गैस के रूप में है, जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, ये बनता है HCl। तो कह रहा है कि अभिक्रिया एक कोटि है, यानी किस कोटि की अभिक्रिया है ये आपसे पूछना चाहता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वाला है शून्य कोटि अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। दोस्तों, यहाँ पे ये वाला पहला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी। 2.31, 6.93 या 9.23 या अनंत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 6.93। है कि K4 FeCN का होल 6 में Fe का संकरण है। दोस्तों, इसमें Fe का संकरण होगा D2sp3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। पहला ऑप्शन है अंतिम सांद्रण के प्रथम घात का, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक सांद्रण के तृतीय घात का, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक सांद्रता का, और चौथा ऑप्शन है अंतिम सांद्रण का वर्ग का। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता का। 8वां क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 2 विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात कर, दूसरा ऑप्शन है 2 विभिन्न तापक्रम पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर, तीसरा ऑप्शन है परम ताप पर अभिक्रिया का गति स्थिरांक ज्ञात कर, चौथा है अभिक्रिया का सांद्रण परिवर्तित कर। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 2 विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है कि अभिक्रिया FeCl2 प्लस SnCl2 जब अभिक्रिया करता है तो बनता है FeCl2 और SnCl4। एक उदाहरण है, किसका उदाहरण दोस्तों, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये वाला ऑप्शन है फर्स्ट, यानी कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया का। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि अभिक्रिया A+2B इससे क्या बनता है, C के लिए वेग R बराबर AB2 द्वारा व्यक्त किया जाता हो तो अभिक्रिया की कोटि है। दोस्तों, ये तीसरी कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर K और A2B, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। दोस्तों, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 12वां है कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की दर के इकाई के समान है। अभिक्रिया की कोटि होगी। दोस्तों, ये अभिक्रिया कोटि होगी शून्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 13 है कि किसी अभिक्रिया ए से बी के बल गतिक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ए की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है।
इस अभिक्रिया की कोटि है दोस्तों। इस अभिक्रिया की कोटि को कहते हैं 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई है। दोस्तों शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई को कहते हैं मोल प्रति लीटर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 15 है कि अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है। अभिक्रिया की कोटि सिर्फ प्रयोग से ही ज्ञात किया जा सकता है, और दूसरा है कोटि अभिकारक के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होता। तीसरा है कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, और चौथा है वेग समीकरण में सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया का समग्र कोटि कहते हैं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 16 है कि किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल 1386 सेकेंड है। इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान है। दोस्तों इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ क्या हो दोस्तों सेकेंड इनवर्स, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है। तो क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन होता है द्वितीय कोटि अभिक्रिया, जिसकी आणविकता 2 है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन 19 है और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अभिक्रिया H2O जब करता है तो क्या बनता है, H2O2 का वेग R = KH2O2 है। तो कह रहा है कि ये किस कोटि की अभिक्रिया दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, और आपको 19 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही पता था कमेंट बताइएगा। और यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।